आप देख रहे हैं शाह मीडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद पर चीनी सामान का बायकॉट करने के बारे में। चीनी सामान का बायकॉट करना भारत के लिए कितना मुश्किल है, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स का जानना बहुत जरूरी है। जैसे लद्दाख की गालवन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारतीय जवानों की मौत के खिलाफ बुधवार को भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन देखे गए। पश्चिमी बंगाल के एक प्रमुख औद्योगिक शहर सिलीगुड़ी में स्थानीय व्यापारियों ने मशहूर हांगकांग मार्केट का नाम बदलने का भी फैसला कर लिया। यही हाल गुजरात के अहमदाबाद शहर का भी रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जनता चीन की कंपनी के टीवी को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय सामान हमारा अभिमान के नाम से नया कैंपेन लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही फिल्मी सितारों से अपील भी की गई कि वो चीनी सामान का विज्ञापन ना करें। क्या मेड इन चाइना को एक झटके में ऐसे बाय बाय बोला जा सकता है? इसको जानने और समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चीन भारत को क्या बेचता है और चीन भारत से क्या खरीदता है। चीन भारत को जो चीजें बेचता है वो ये हैं: मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी जैविक रसायन और खाद। भारत के रसोई घर, बेडरूम, एयर कंडीशनिंग, मशीनों की शक्ल में मोबाइल फोन और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे यहां मौजूद है। कुछ नया मिलेगा, कुछ सस्ता मिलेगा, क्या इससे सुंदर भी कुछ मिलेगा? जब ग्राहक इस तरह की मांग करता है तो व्यापारी के पास चीनी सामान के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होता। इसलिए चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो या पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट, सभी चीनी सामान से पटे पड़े। एक सच्चाई यह भी है कि चीनी स्मार्टफोन, ओप्पो, शाओमी जैसे ब्रांड्स भारत में हर 10 में से 8 बिकने वाले स्मार्टफोन हैं। चीन ने भारत में $6 अरब से भी ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश $30 अरब से भी ज्यादा है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में है और उनमें चीन का निवेश है। इसकी हालिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब के आसपास होती है। कारोबार में चीन को ज्यादा फायदा है। भारत और चीन के बीच कारोबार में किस तरह बढ़ोतरी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस सदी की शुरुआत यानी साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल $3 अरब का था, जो 2008 में बढ़कर $51 अरब का हो गया। इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए और दोनों के बीच $95 अरब का व्यापार हुआ। कारोबार बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि फायदा दोनों को बराबर हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत चीन के बीच $95 अरब का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत $18 अरब के लगभग थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत में कम सामान खरीदा और उसने 4 गुने से भी ज्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को ही ज्यादा फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं शाह मीडिया।